जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया जा रहा है। इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन पूरा डिटेल के साथ मिल पाए। करंट अफेयर का भी आपका टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, शाम को वीडियो जो अपलोड किया जा रहा है तो उसको भी आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न कहता है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपये के नोट पर देखा जाए तो केंद्रीय वित्त सचिव का होता है। आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए पहले का तो डी उत्तर हो जाएगा। देखिए, 1 रुपया का नोट छोड़कर सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास कौन से नंबर के हैं, तो 25वें नंबर के हैं, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई डैश का नियामक प्राधिकरण है, किसका। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बैंकों का नियामक प्राधिकरण है। देखिए, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा, याद रखिएगा आरबीआई एक्ट 1934 के अधीन 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई का स्थापना किया गया था। आरबीआई बैंकों का बैंक है। आरबीआई भारत सरकार का बैंकर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है 1 और 2 रुपए के सिक्के डैश से बनते हैं, यानी किसके बनते हैं। तो देखा जाए तो फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है, यानी तीसरे का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में 18% तक क्रोमियम और निकेल होते हैं। स्टेनलेस स्टील संक्षारण या जंग प्रतिरोधी होता है, यानी इसमें जंग बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, कहता है ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडाकार होता है। देखिए, आप याद रखिएगा अंडाकार होता है, याद रखिएगा। अगला है कि मिल्की वे क्या है। इंपॉर्टेंट है कि मिल्की वे देखा जाए तो आकाश गंगा है। आंसर आपका सी हो जाएगा। हमारा सौर मंडल दुग्ध मेखला नामक मंदाकिनी का सदस्य है। दुग्ध मेखला को ही हम क्या कहते हैं, तो आकाश गंगा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य से दूर होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या फिर पुच्छल तारे कहलाते हैं। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है बिहार के विषय में निम्न में से किससे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंगेर एवं नवादा जिलों से प्राप्त पुरातत्विक साक्ष्य हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 7 का बी उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे समझिएगा कि प्राचीन काल में बिहार को निम्न में से किस या फिर किन नामों से संबोधित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3, 5। देखिए, प्राच्य प्रदेश, पूर्व प्रदेश, विदेह, बिहार, तीसरा तो चौथा तो है नहीं, 5वां डायरेक्ट है, मगध हो जाएगा। 1, 2, 3, 5, तो इस प्रकार से आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि राज्य का नाम बिहार कब पड़ा। तो राज्य का नाम जो बिहार है वो देखा जाए तो 12वीं शताब्दी में पड़ा था। आंसर आपका 9 का डी हो जाएगा। 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध जो द्वितीय हुआ था, उस टाइम अजमेर के शाकभरी वंशी पृथ्वीराज थर्ड अथवा पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कथन ए, बिहार उड़ीसा सहित का स्वतंत्र अस्तित्व कायम करने की घोषणा 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में की गई थी। कथन आर कहता है कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर सी हो जाएगा। ए एवं आर दोनों सही हैं, आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है 11 नंबर, कि भारत के नए बच्चों के लिए संरक्षण कोष का अनावरण प्रिंस चार्ल्स ने किस देश में किया है। तो ये आपका किया था ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटेन। राइट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हुक्का बार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध
लगा दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सरकार है, तो छत्तीसगढ़ का सरकार हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि पद्मश्री से सम्मानित लेखक डॉक्टर गिरिराज किशोर का निधन हाल ही में हो गया। उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है, गिरिराज किशोर का? तो याद रखिएगा पहला गिरमिटिया हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 13 का सी उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर कहता है कि किन्नरों के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अलग पहचान पत्र बनाने की घोषणा की है? 14 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका उत्तर राजस्थान हो जाएगा, यानी राजस्थान सरकार ने किन्नरों के लिए एक अलग सा पहचान पत्र बनाने का घोषणा किया है। अगला है कि बंगाल स्लो लॉरिस से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। यानी इसमें से सही कथन का चुनाव करना है, क्या है सही। तो इसका सही उत्तर देखा जाए तो केवल एक हो जाएगा, यानी इसे IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, कहता है मैगलन जलडमरू मध्य स्थित है, किसके बीच या फिर किस छोर पर? 16 का उत्तर देखा जाए तो प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच हो जाएगा। यानी 16 का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए तो इसका आंसर देखिए 16 का देखा जाए तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच हो जाएगा। तो 16 का उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। बात करेंगे कि मैगलन जल संधि टेराल्डक्यूरा को फॉकलैंड द्वीप से अलग करती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है किसी मानचित्र में 1 सेंटीमीटर निरूपित करता है तो 0.50 किलोमीटर, तो इस मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न होगा। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब 3 या 4 समोच्च रेखाएं मिलकर एक होती हैं तो यह निम्नलिखित को निरूपित करती हैं। यानी किसको निरूपित किया जाता है? तो ये भृगु को निरूपित किया जाता है। 18 का उत्तर देखा जाए तो ए हो जाएगा। 2 समोच्च रेखाओं के बीच लंबवत दूरी को समोच्च अंतराल कहा जाता है। जब समोच्च रेखाएं एक अनुरूप में होती हैं तो ये एक खड़ी चट्टान कहलाती हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर 18 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन शिवालिक पर्वतमाला का एक भाग नहीं बनाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेव पर्वत हो जाएगा। देखिए शिवालिक हिमालय यह सबसे दक्षिण भाग में स्थित है। यह हिमालय का सबसे नया भाग है। लघु हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली घाटियाँ देहरादून हरिद्वार में है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में देखा जाए तो ताप्ती हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। यह दोनों नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, डेल्टा के बदले एस्चुरी का निर्माण करती है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि टोक्यो से शाम 5 बजे एक रेडियो समाचार प्रसारण शुक्रवार को किया गया और उसे एक पोत द्वारा उसी के दिन शाम 7 बजे ग्रहण किया गया। पोत का देशांतर लॉन्गिट्यूड क्या है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और वह 1 मीटर से अधिक दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। उसकी दृष्टि को सही करने वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी पूछा गया है तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर आपका 22 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि प्रकाश के लाल, हरे और नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग क्या होगा? तो परिणामी रंग देखा जाए तो 23 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। अगर लाल प्लस नीला को मिला दिया जाए तो कौन सा कलर बनेगा? मैजेंटा बनेगा। हरा प्लस लाल को मिलाया जाए तो कौन सा कलर बनेगा? पीला कलर बनेगा। अगर हरा प्लस नीला को मिलाया जाए तो पीकॉक नीला बनेगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से भी पूछा जाता है। यदि एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल पूछा गया है। तो उसके आवर्तकाल पे देखा जाए तो क्या असर होगा? तो बढ़ेगा, यानी 24 का उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। लंबाई बढ़ने पर जो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है वो बढ़ जाता है।
अगला है कि यदि किसी क्षारीय विलयन में लिटमस पेपर ले जाया जाए तो लिटमस पेपर का रंग क्या हो जाएगा। तो लिटमस पेपर का रंग पूछा गया है तो नीला हो जाएगा। 25 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पानी में घुलनशील होता है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। अगला है कि मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र देखा जाए तो Fe2O4 हो जाएगा, यानी 26 का उत्तर देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कहता है बायोगैस निम्न गैसों का मिश्रण है, यानी किसका मिश्रण है बायोगैस। तो देखिए मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। गोबर, कूड़ा करकट एवं मानव मल से बायोगैस का विकास किया जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। किसी पौधे के कार्बनिक पदार्थ की अधिकतम द्रव्यमान मात्रा किससे आती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन से आती है। आंसर आपका 28 का सी हो जाएगा। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78 भाग आणविक नाइट्रोजन है। वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन भाग दृष्टि से 0.01% है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं हो जाएगा, यानी बी उत्तर हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, तो आप इसको अच्छे समझिएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। कहता है फल और फूल को लंबे समय तक प्रशीतन में रखने पर भी वे अपनी गंध और स्वाद को कायम रखते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण यही है कि ऑक्सीजन की अनुपलब्धता, यानी देखा जाए तो 30 का उत्तर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि के वेग पर क्या या फिर ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, किसका। तो ध्वनि के वेग पर पूछा गया है तो दाब का हो जाएगा। देखिए जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरी माध्यम में विचरण करती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, लेकिन चाल तरंगदैर्ध्य बदल जाती है। दूसरा पॉइंट है कि ध्वनि पर ताप का प्रभाव पड़ता है। तीसरा पॉइंट है कि दाब बढ़ाने या फिर घटाने पर इसकी चाल नहीं बढ़ती है, नहीं बदलती है। अगला है कि अनुप्रस्थ तरंगों में तरंग चलने की दिशा व माध्यम कोणों के कंपन करने की दिशा के बीच कोण बनता है कितने डिग्री का। तो ये देखा जाए तो 90 डिग्री का कोण बनता है। आंसर आपका 32 का आंसर सी हो जाएगा। यदि माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो तो क्या बोलते हैं कि लंबवत हो तो तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। अगला है 33 नंबर। गैसीय विद्युत का सुचालक है किस ताप पर। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कम दाब पर, यानी देखा जाए तो 33 का डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसमें बनता है। तो यह हार्मोन देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्रंथि में बनता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का पिट्यूटरी हार्मोन है जो गर्भाशय में संकुचन पैदा कर दूध उतारने में सहायक होता है। अगला है कि आँख के किस भाग में टेपिटम लूसिडम पाया जाता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। यह जंतुओं, याद रखिएगा, यह जंतुओं की रात्रि दृष्टि को बढ़ाता है, यानी देखा जाए तो आंसर आपका यहाँ पे 35 का डी उत्तर हो जाएगा सभी का। चीन में गृह युद्ध के दौरान उभरे सबसे महत्वपूर्ण साम्यवादी नेता का नाम क्या है। तो इनका नाम याद रखिएगा, बी हो जाएगा, माओ त्से तुंग हो जाएगा, यानी देखा जाए तो 36 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कहता है कि सरदेश मुखी किस दर से वसूल किया जाता है या फिर किया जाता था, दर क्या था। तो दर याद रखिएगा 1/10 की दर थी, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। शिवाजी ने मापन के लिए काठी नामक छड़ी का प्रयोग किया था और शिवाजी के शासनकाल में चौथा तथा सरदेश मुखी का एक कर था। ठीक है। अगला है कि क्यू शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है।
तो किस खेल में किया जाता है, तो बिलियर्ड्स में किया जाता है। आंसर आपका 38 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से किसको बीजगणित के आविष्कार का श्रेय जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन बी, भास्कर। देखिए आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी सिद्धांत दिया था, आप इसको याद रखिएगा, पाई का। अगला है कि मिलिंद पन्हो क्या है? तो जहाँ तक मुझे लग रहा है सभी ने आंसर कर दिया होगा कि पाली ग्रंथ है। यानी देखा जाए तो मिलिंद मिनेंडर के प्रश्न का नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर इस पुस्तक में है। इस पुस्तक को मिलिंद प्रश्न भी कहा जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। अगला है कि वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों ने किससे लड़ा था? तो वांडीवास का जो युद्ध था फ्रांसीसियों के द्वारा लड़ा गया था। आंसर आपका सी हो जाएगा। 1760 में, याद रखिएगा 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। अफगानों तथा मराठों का युद्ध 1761 में हुआ, जिसे हम पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं। अगला है कि तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सबसे अधिक होती है? तो सही उत्तर आपका फ्री स्टाइल हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। तैराकी एक अन्य सभी गैर पेशेवर जल क्रीड़ाओं को द फेडरेशन नेशनल डी नेशनल एमेच्योर संबंधित या फिर संचालित करती है। तो इससे आप सभी लोग याद रखिएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है किसकी? तो ये बनी है कांस्य की। यानी देखा जाए तो आपका 43 का उत्तर बी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? तो राय बहादुर शाहनी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है 44 नंबर कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो ये जोड़ा गया था 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यानी 42 संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसी टाइम 1976 में ये आपका जोड़ा गया था। अगला है कि चुनाव आयोग का किस पद के चुनाव के साथ संबंध नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। यानी 45 का आंसर देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा। भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो बाजार नियंत्रण करने वाला देखा जाए तो आंसर आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। बी उत्तर 46 का हो जाएगा। देखिए शेर शाह ने रुपया को ढाला था, सभी को पता है, और 46 है। तो इसके बचपन का नाम फरीद था, फरीद खां। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है। भारत में कलेक्टर पद का सृजन हुआ था कब? तो देखिए ये जो हुआ था 1772 में हुआ था। 47 का आंसर आपका ये हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग के समय 1772 से 85 के बीच इसी समय में कलेक्टर पद का क्या हुआ था? सृजन हुआ था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसी रासायनिक यौगिक की लघुत्तम इकाई पूछा गया है। तो लघुत्तम इकाई देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा अणु। अणु एक स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। निम्नलिखित की कमी से जीरोप्लेथेलमिया रोग होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए यानी रेटिनॉल, इसके कमी से रतौंधी आपका देखने को मिलता है। 50 नंबर कहता है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है कौन सा? तो देखिए आउटपुट डिवाइस पूछा गया है, कौन नहीं है? तो आंसर आपका 50 का विंडो हो जाएगा। विंडो आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस याद रखिएगा हार्डवेयर का एक अवयव अथवा कंप्यूटर का मुख्य भौतिक भाग है जिसे हुआ जा सकता है। यानी जिसे यह सूचना के किसी भी भाग तथा सूचना के किसी भी आउटपुट, जैसे मान के चलिए प्रिंटर आपका आउटपुट हो गया, स्पीकर आपका आउटपुट हो गया। अगर बात करें हम माइक के बारे में तो माइक इनपुट है, क्योंकि आप माइक से आवाज़ डालते हैं तो स्पीकर से निकलता है। तो इस प्रकार से डिवाइसेस आप अच्छे से क्लियर रखिएगा। यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आउटपुट कौन सा है, इनपुट कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रिंटर यहाँ पे जो दिया गया है, प्रिंटर आपका यहाँ पे आउटपुट है और टच स्क्रीन देखा जाए तो ये आपका इनपुट है। ठीक है, मेरे हिसाब से टच स्क्रीन तो आउटपुट ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि टच स्क्रीन इनपुट मेरे हिसाब से लग रहा है। ठीक है,
और तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना स्कोर जरूर बताया कीजिए कि आपने कितना स्कोर किया है इन 50 में से। डेली मैं आपको बोलता हूँ कि स्कोर आप करेंगे तो अगले दिन अपना ही स्कोर को तोड़ने का पूरा कोशिश करेंगे कि अगर मैंने 35 क्वेश्चन सही किया है तो अगले दिन मैं 40 क्वेश्चन करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं आपका स्कोर बढ़ाने का पूरा कोशिश करता हूँ, लेकिन आप कमेंट नहीं करते हैं। तो चलिए, जो लोग कमेंट करते हैं उसके लिए अच्छी बात है, आप कमेंट डेली बेस पे किया कीजिए।